नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा विषय है वो है भूवैज्ञानिक मानचित्र। भूवैज्ञानिक मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप। भूवैज्ञानिक मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप। भूवैज्ञानिक मानचित्र जानने से पहले हमें मानचित्र के बारे में जानना आवश्यक होता है। भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र भौगोलिक अध्ययन का अनिवार्य अंग है। मानचित्र जो होते हैं ये भौगोलिक अध्ययन का अनिवार्य अंग होते हैं। जो मानचित्र होते हैं ये भौगोलिक अध्ययन का अनिवार्य अंग होते हैं। अनेक प्रकार के अजैव स्थलाकृति वाले भौतिक भूगोल संबंधी विभिन्न मानचित्र विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। स्थलाकृतियों वाले भौतिक भूगोल संबंधी विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र हैं ये अध्ययन प्रारंभ से ही बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी श्रृंखला में भूवैज्ञानिक मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसी श्रृंखला में भूवैज्ञानिक मानचित्रों का महत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका महत्व भूगोल विषय में ऐसे मानचित्र जो होते हैं वो शैल संरचना, जियोलॉजिकल मैप जो होते हैं, भूगर्भिक मानचित्र जो होते हैं, भूवैज्ञानिक मानचित्र जो होते हैं, ये मानचित्र शैल संरचना, स्थलाकृति एवं भूतल के भूगर्भ संबंधों और भूतल के भूगर्भ संबंधों आदि को विविध प्रकार से समझने और समझाने का सशक्त माध्यम है। जियोलॉजिकल मैप जो होते हैं यह मानचित्र शैल संरचना, स्थलाकृति, भूतल के भूगर्भ संबंधों आदि को विशिष्ट प्रकार से समझने एवं समझाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। अतः भूगर्भिक मानचित्र को अध्ययन यानी जियोलॉजिकल मैप का अध्ययन भूविज्ञान, जियोलॉजी, ऐसे मानचित्रों या भूवैज्ञानिक मानचित्रों का अध्ययन भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी की भांति ही भूगोल विषय के लिए भी कई प्रकार से एक कारण प्रभाव की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र के संरचनात्मक स्वरूप को भली भांति समझने में, किसी भी क्षेत्र के संरचनात्मक स्वरूप को भली भांति समझने में वहां की स्थलाकृति एवं वहां पाए जाने वाले शैल दृश्यांशों, किसी क्षेत्र के संरचनात्मक स्वरूप को समझने के लिए वहां की स्थलाकृति एवं वहां पाए जाने वाले शैल दृश्यांशों अथवा कठोर शैलों के उभरे भाग दोनों का ही विशिष्ट अध्ययन आवश्यक है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि ऐसे सभी मानचित्र जिनमें
कि किसी क्षेत्र की स्थलाकृति, संरचना को, उनके संबंधों को समझा जा सके। ऐसे मानचित्र जिसमें किसी क्षेत्र की स्थलाकृति, संरचना को, उनके संबंधों को समझा जा सके, भूवैज्ञानिक मानचित्र या जियोलॉजिकल मैप कहलाते हैं। ऐसे मानचित्रों में शैल दृश्यांश एवं शैल संस्तरों, शैल दृश्यांशों और शैल संस्तरों को विशेष संकेत सूची द्वारा समझाया जा सकता है। शैल संरचना के संस्तर प्रायः भू वैज्ञानिक कालक्रम के आधार पर दिए रहते हैं। शैल संरचना के संस्तर को अगर देखा जाए तो ये प्रायः जो है भूवैज्ञानिक कालक्रम के आधार पर दिए रहते हैं। ऐसी संरचना का सही ज्ञान होने से एवं एक ही सहायता से नीचे के या अगले संस्तरों का ज्ञान प्राप्त हो जाने से वहां के भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक अध्ययन में उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्तमान में ऐसे भूवैज्ञानिक मानचित्र भूगोल विषय के व भूविज्ञान के साथ साथ सर्वेक्षकों, भवन, पथ, सिंचाई, भूजल संसाधन, रेल यातायात विभागों के अभियंताओं एवं खनिज विशेषज्ञों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण होते हैं जियोलॉजिकल मैप। यद्यपि भूगर्भिक मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र उद्देश्य प्राप्ति के अनुसार यद्यपि भूवैज्ञानिक मानचित्र उद्देश्य प्राप्ति के अनुसार कई प्रकार से बनाए जाते हैं। यह सामान्य से जटिल, यह मानचित्र सामान्य से जटिल एक तत्व प्रधान सरल संरचना से लेकर सम्मिश्र स्वरूप व भ्रंश वाले मानचित्र में से किसी भी प्रकार से सरल अथवा जटिल संरचना वाले के भी हो सकते हैं। भूगोल में इनका अध्ययन विशेषतः शैल संरचना स्वरूप को समझाने में ही होता है। भूगोल में भूवैज्ञानिक मानचित्रों का अध्ययन विशेष रूप से शैल संरचना जो होती है उनको समझाने का लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे मानचित्र देशज विकास के साथ साथ सांस्कृतिक दृश्यभूमि के निर्माण, सांस्कृतिक दृश्यभूमि के निर्माण एवं स्वरूप को अनेक प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। अतः भूगोल के क्षेत्रों के प्लान व भूवैज्ञानिक बनावट को दर्शाने वाले क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्र का अध्ययन ही भूगोल में विशेष उपयोगी माना गया है। किसी भी प्रकार के भूवैज्ञानिक मानचित्र के अध्ययन का सीधा संबंध वहां पर उपस्थित शैल स्वरूप विन्यास से होता है। किसी भी प्रकार के भूवैज्ञानिक मानचित्र के अध्ययन का सीधा संबंध वहां के उपस्थित शैल स्वरूप विन्यास से होता है। इसीलिए प्रारंभिक भूवैज्ञानिक अध्ययन में इनको सामान्य स्तर पर समझना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान के अभाव में शैल विन्यास नहीं समझा जा सकता है। शैल संस्तरों को उनके विभिन्न कालक्रम एवं विभिन्न तलों के जमे हुए जमाओं
को गहराई के अनुसार समझाने में भूवैज्ञानिक समय सारणी का अपना विशेष महत्व होता है। जीवों का विकास भी इनसे जुड़ा हुआ है, अतः ये भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भूवैज्ञानिक मानचित्रों का अध्ययन करते समय कई शब्दों का अर्थ, उनका उपयोग व उनका प्रयोग और तकनीकी अर्थ का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इनमें से कई का प्रयोग एवं भूगोल का छात्र निरंतर काम में लाता रहा है, जैसे कि समोच्च रेखाएं, धरातल की विशिष्ट स्वरूपीय स्थलाकृतियां, स्थानांक की ऊंचाई, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय बिंदु, विभिन्न समोच्च आकृति वाले मानचित्र, उनकी क्षैतिज एवं लंबवत मापनी आदि। जहां भौगोलिक अध्ययन में समोच्च रेखाओं को सरल रेखा की भांति खींचा जाता है, वहीं भूवैज्ञानिक मानचित्रों में इन रेखाओं को कटी हुई रेखाओं अर्थात स्वरूप रेखाओं की भांति खींचा जाता है। भूवैज्ञानिक मानचित्रों में सरल रेखाओं द्वारा संरचना, सीमांकन, संस्तरीय तल, मोड़भ्रंश आदि व अन्य लक्षणों को दर्शाया जाता है, क्योंकि ऐसे मानचित्रों में उपर्युक्त तथ्यों का विशेष महत्व होता है। इनके अध्ययन कई भूविज्ञान संबंधी मात्रा प्रधान निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ इसी उद्देश्य से ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को समझाया जाता है। भूगर्भिक विशेषताओं अथवा लक्षणों के आधार पर भूगर्भिक विशेषताओं अथवा लक्षणों के आधार पर भूवैज्ञानिक मानचित्र चार प्रकार के होते हैं। भूगर्भिक विशेषताओं अथवा लक्षणों के आधार पर भूवैज्ञानिक मानचित्र या जियोलॉजिकल मैप्स चार प्रकार के होते हैं। एक पृष्ठीय मानचित्र, दूसरा दृश्यांश मानचित्र, तीसरा क्षेत्रीय मानचित्र, चौथा संरचनात्मक मानचित्र। पृष्ठीय मानचित्र, दृश्यांश मानचित्र, क्षेत्रीय मानचित्र और संरचनात्मक मानचित्र। नंबर एक, पृष्ठीय या सतही मानचित्र। नंबर एक है पृष्ठीय या सतही मानचित्र। पृथ्वी की सतह या पृष्ठ का निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलों से हुआ है। पृथ्वी की सतह या पृष्ठ का निर्माण अनेक प्रकार की शैलों से हुआ है। इन पृष्ठीय शैलों की प्रकृति, इन पृष्ठ पर जो पाए जाने शैल हैं, इनकी प्रकृति एवं वितरण को दिखाने वाले मानचित्रों को पृष्ठीय या सतही भूवैज्ञानिक मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। यानी पृथ्वी की सतह या पृष्ठ का निर्माण अनेक प्रकार की शैलों से हुआ है। इन पृष्ठीय शैलों की प्रकृति या एवं वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को पृष्ठीय या सतही भूवैज्ञानिक मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। कृषि मिट्टी का वितरण दिखाने वाले मानचित्र वस्तुतः एक प्रकार की पृष्ठीय भूवैज्ञानिक मानचित्र ही होते हैं। इन मानचित्रों में स्थानीय मिट्टी के वर्ग एवं उपवर्ग, इन मानचित्रों में जो स्थानीय या सतही मिट्टी के वर्ग या उपवर्ग दिए होते हैं, साथ ही इनमें आवश्यक भूवैज्ञानिक संवर्गों के अनुसार पृष्ठीय शैलों जैसे सरिता बजरी, सरिता जलोढ़क, हिमनद बजरी, हिमनद समुद्री मृत्तिका
आदि को दिखाया जा सकता है। इस तरह के पृष्ठीय मानचित्र अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग कार्यों जैसे अपवाह तथा जल आपूर्ति की समस्या, मार्ग एवं हवाई अड्डों की स्थितियों का चयन, जलाशय बांध निर्माण तथा भवन निर्माण सामग्री आदि की खोज में बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। दूसरा है दृश्यांश मानचित्र। पहला था पृष्ठीय मानचित्र, अब दूसरा है दृश्यांश मानचित्र। आधार शैलें, दृश्यांश मानचित्र आधार शैलें बेड रॉक्स, आधार शैलें पृष्ठीय पदार्थों के नीचे स्थित होती हैं। जो आधार शैलें होती हैं वो बेड रॉक्स जो होते हैं वो पृष्ठीय पदार्थों के निचले भागों में पाए स्थित होते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा, अपर्दन की क्रिया के द्वारा पृष्ठीय पदार्थों के हट जाने से, अपर्दन की क्रिया के द्वारा जब ऊपरी पृष्ठीय जो ऊपरी शैल होते हैं उनके हट जाने पर कहीं कहीं ये आधार शैलें नंगी होकर धरातल पर दिखाई देने लगती हैं। यानी जब धरातल पर भूपृष्ठीय क्षेत्रों पर, भूपृष्ठ पर जो ऊपरी शैलें होती हैं वो जब अपर्दन के कारण हट जाती हैं तो जो आधार शैलें होती हैं, जो बेडरॉक्स होती हैं, वो कहीं कहीं पर दिखाई देने लगती हैं। दृश्यांश भूवैज्ञानिक मानचित्र में ऐसी ही नग्न आधार शैलों के भागों को दर्शाया जाता है। जहां पर अपर्दन के द्वारा भूपृष्ठीय ऊपरी शैलें हट जाती हैं और आधार शैलें यानी बेडरॉक्स दिखाई देने लगती हैं, उनको दृश्यांश मानचित्र के द्वारा ही दिखाया जाता है। ये मानचित्र खनिज पदार्थों एवं भवन निर्माण सामग्री की खोज में बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय मानचित्र। तीसरा प्रकार है क्षेत्रीय मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक बनावट, जो क्षेत्रीय मानचित्र होते हैं ये किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक बनावट के विन्यास को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्र कहते हैं। किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक बनावट के विन्यास को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्र कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक बनावट के विन्यास, प्लान व्यू बनावट के विन्यास को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में मिट्टी तथा प्राकृतिक, इस मानचित्र में मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति से निर्मित भी पृष्ठीय, मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति से निर्मित पृष्ठीय आवरण का पूर्णतः अभाव मानते हुए धरातल पर दिखाई देने वाले तथा अनुमानित दोनों प्रकार की भूवैज्ञानिक इकाइयों या रचनाओं को एक लगातार क्रम के रूप में प्रकट करते हैं। इस प्रकार के मानचित्रों में धरातल की दिखाई देने वाली एवं उसके नीचे अनुमान के अनुसार भूवैज्ञानिक इकाइयों या रचनाओं के सतत क्रम के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्र में धरातल पर विद्यमान मिट्टी और वनस्पति के आवरण को नहीं दिखाया जाता है। क्षेत्रीय मानचित्र में भिन्न भिन्न भूवैज्ञानिक इकाइयों का मानचित्र में वितरण अलग अलग रंगों के द्वारा, छायाओं या अथवा रूढ़ चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। भौतिक भूगोल
विशेषकर भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक भौतिक भूगोल में विशेषकर जियोमॉर्फोलॉजी में क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तीसरा है संरचनात्मक मानचित्र। तीसरा है संरचनात्मक मानचित्र। क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रों में किसी स्थान विशेष की भूवैज्ञानिक संरचना को कुछ अधिक स्पष्ट करने के लिए रंग और छाया के साथ रूढ़ चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु संरचनात्मक भूवैज्ञानिक मानचित्र में भूवैज्ञानिक संरचना को प्रदर्शित करने के लिए संरचनात्मक रूढ़ चिन्हों का ही उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक संरचना अधिक जटिल या अधिक भिन्नता लिए हुए होती है, उन क्षेत्रों के लिए ये मानचित्र विशेष उपयोगी होते हैं। संरचनात्मक मानचित्रों के में उपयोग में लिए जाने वाले रूढ़ चिन्हों में देशानुसार भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी विज्ञानी ऐसे मानचित्रों के उपयोग में लिए गए रूढ़ चिन्हों या संकेतकों में लिख देता है, जिससे मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है। भूवैज्ञानिक मानचित्रों को संरचनात्मक में भूवैज्ञानिक मानचित्रों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक ठोस भूवैज्ञानिक मानचित्र, दूसरा अपोढ़ भूवैज्ञानिक मानचित्र। ठोस भूवैज्ञानिक मानचित्रों के अंतर्गत ऐसे मानचित्र में शैल दृश्यांशों के वितरण को दर्शाया जाता है। ठोस भूवैज्ञानिक मानचित्र में ऐसे मानचित्रों को में शैल दृश्यांशों के वितरण को दर्शाया जाता है। इसमें हिमानी निक्षेप के अतिरिक्त पीठ, जलोढ़, नदी वेदिका, प्राचीन नदी, बजरी, रेत आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये मानचित्र मृदा विभिन्नताओं के वर्णन में सहायक होते हैं। दूसरा है अपोढ़ भूवैज्ञानिक मानचित्र। दूसरा है अपोढ़ भूवैज्ञानिक मानचित्र। इनमें सभी नवीन निक्षेपों के साथ, दूसरा है अपोढ़ भूवैज्ञानिक मानचित्र, इसमें सभी नवीन निक्षेपों के साथ हिमनद तथा अनावृत प्राचीन जमाव को भी मानचित्र पर दर्शाया जाता है। ये मानचित्र भूस्वरूपों तथा जलापूर्ति के अध्ययन में भी उपयोगी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जियोमॉर्फोलॉजी मानचित्र के बारे में, भूगर्भीय जियोलॉजिकल मैप के बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।